जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ग्रास नली, आमाशय तथा आंत के बारे में समझेंगे। तो यह हमारा पाचन तंत्र का दूसरा वीडियो है। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली को अंग्रेजी में ओसोफेगस कहते हैं। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचती है, जो कि ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशीय तथा संकुचनशील होती है। ग्रास नली में भोजन पहुंचते ही इसकी दीवार तरंग की तरह सिकुड़न तथा फैलाव शुरू हो जाती है, जिसे कर्माकुंचन कहते हैं। और इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब नेक्स्ट जानेंगे आमाशय के बारे में। तो आमाशय को अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होती है। यह द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है, जो कि इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। कार्डियक तथा पाइलोरिक के बीच वाले भाग को फुंडिक कहते हैं। आहार नाल के अन्य भागों की तरह आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जो कि यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं, जो कि इन धंसे हुए भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। ये ग्रंथियां आमाशय में जठर रस का स्त्रावन करती है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है: श्लेष्मा कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्त्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन पर सक्रिय पाकर उसे पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है, और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है, जो कि भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। म्यूकस का स्त्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन नामक एंजाइम से सुरक्षित रखता है। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र द्वारा छोटी आंत में जाता है, यानी पहुंचता है। अब इसके बाद जानेंगे आंत के बारे में। तो आंत को अंग्रेजी में इंटेस्टाइन कहते हैं। मनुष्य के संपूर्ण आंत को दो भागों में बांटा गया है, एक छोटी आंत, दूसरी बड़ी आंत। छोटी आंत को अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और बड़ी आंत को अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जो कि इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये छोटी आंत है। इस प्रकार का जो है यहाँ लिख चुके हैं, छोटी आंत है। और ये क्या है हमारा, ये बड़ी आंत है ना। तो मनुष्य के संपूर्ण आंत को दो भागों में बांटा गया है, एक छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत। तो सबसे पहले हम समझेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी आंत के बारे में समझेंगे। तो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग अंग्रेजी का अक्षर यू आकार के जैसा मुड़ा हुआ रहता है, जिसे ग्रहणी या पकवासे कहते हैं, जो कि इसे अंग्रेजी में डुओडेनम कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और शेष भाग इलियम कहलाती है, जो कि उसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इलियम के दीवार के भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान रचनाएं पाई जाती है, जिसे आंत्र रसानकुर कहते हैं, जो कि ये रसानकुर आंत के दीवार के अवशोषण सतह को बढ़ाती है। नेक्स्ट समझेंगे ग्रहणी तथा आमाशय के मोड़ के मध्य अग्नाशय पाया जाता है, जो कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पीत वाहिनी तथा अग्नाशय वाहिनी मिलकर एक सामान्य वाहिनी का निर्माण करती है, जो कि यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है। छोटी आंत का पिछला भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत भोजन के पाचन में मदद करती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी करती है। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जो कि आहार नल के इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब समझेंगे बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत क्या होती है। क्या समझेंगे बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत क्या होती है। छोटी आंत आहार नल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत दो भागों में विभक्त होता है, जो कि पहला कोलन तथा दूसरा मलाशय कहलाता है।
छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है, वह रचना अपेंडिक्स कहलाती है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए यह एक अवशेषी अंग है। कोलोन 3 भागों में विभक्त होता है। पहला ऊपरीगामी कोलोन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलोन और तीसरा अधोगामी कोलोन। अधोगामी कोलोन मलाशय में खुलता है जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। इलियम तथा कोलोन के जोड़ पर एक बल्ब पाया जाता है जिसे इलियोसिकल बल्ब कहते हैं, जो कि यह भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को आहार नल से संबंधित पाचन ग्रंथियां को।